आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन तत्व की जो परीक्षाओं का आयोजन होता है, उसके प्रथम वर्ष के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय का क्रम जूम पर चल रहा है और आज जैन तत्व विद्या का 7वां सेशन है और संभवतया इस पूरे पाठ्यक्रम का ये अंतिम सेशन भी है। तो सबसे पहले अब तक अगर कोई जिज्ञासा किसी की पेंडिंग है, विशेष रूप से कल जो बोल बताए गए थे, पहले वो आमंत्रित है। मैं तो 1:30 की इंतजार कर रही थी। चलिए, आई थिंक कोई जिज्ञासा पेंडिंग नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। जब चौथा वर्ग है और उसका 20वां बोल है, नए के 2 प्रकार। देखिए, उससे पहले वाले बोल में 19वें बोल में भी नए के 7 प्रकार की बात की गई थी और यहाँ पर 2 प्रकार की बात की जा रही है। तो ये जो 2 प्रकार है वो अलग अपेक्षा है। यहाँ पर ये नए है निश्चय और व्यवहार। अब इसका किस तरह से इफेक्ट होता है, नए के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इसमें जो 7 नए हैं उसमें हमने ये भी समझा कि किस तरह से अलग अलग अपेक्षाओं के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट नए में अपनी बात की प्रस्तुति की जाती है। यहाँ जो निश्चय नए की बात होती है वहां पर यथार्थ का प्रतिपादन, मतलब जो एक्चुअल है, जो रियल है, बस वही बात की जाती है। और व्यवहार नए, इसमें लोक मान्यता को आधार दिया जाता है। जो प्रैक्टिकली व्यवहार में काम आने वाली चीजें हैं उसको बेस बना करके प्रस्तुति की जाती है। अब कैसे होता है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि भंवरा किस कलर का होता है, तो व्यवहार में क्योंकि वो ब्लैक दिखाई देता है, हर कोई इसको काला देख पाता है, तो उसे कहा जाता है काले काले कलर का है। लेकिन अगर निश्चय में देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, तो वास्तविकता बहुत गहराई से देखने वाली चीज है, बहुत गंभीरता से और बहुत ही डीप में जाकर जब हम देखते हैं तो एक्चुअली भंवरे का जो शरीर है उसमें 5 कलर होते हैं। 5 कलर जो बेसिक कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, व्हाइट एंड ब्लैक। तो उन कलर में से आई थिंक जो जिसका कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, मान लीजिए ब्लैक कलर ज्यादा है, तो फिर उसमें ब्लैक कलर ज्यादा दिखने से व्हाइट कलर भी उसमें दब जाएगा। तो बहुलता से जो होता है व्यवहार में वो दिख जाता है, मानो ऐसा लगता है ब्लैक ही है, लेकिन निश्चय में तो अगर उसमें थोड़ा भी अंश सफेद व्हाइट कलर का है तो हमें व्हाइट भी बताना होगा। तो निश्चय ने ये कहता है कि जो भी बात कही जा रही है वो निश्चित रूप से सही होनी चाहिए और व्यवहार में जो बात प्रैक्टिकली ठीक लगती है वैसे कही जा सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने ट्रेन का दिया था कि जैसे ट्रेन में हम बैठ के सफर करते हैं तो अक्सर हम व्यवहार में ये कह देते हैं कि सूरत स्टेशन आने वाला है या मुंबई स्टेशन आने वाला है, जबकि एक्चुअली स्टेशन तो कोई आता नहीं, वो तो स्थिर है, वो तो वही है। ट्रेन वहां पर पहुंचती है, लेकिन व्यवहार की भाषा अलग होती है और निश्चय की भाषा अलग होती है। तो इस लाइफ में, वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं, वहां पर व्यवहार का भी अपना महत्व है और निश्चय का भी अपना महत्व है। तो हमें बैलेंस रह करके मतलब लाइफ जीनी चाहिए। जब हम बात करें तो बैलेंस के साथ होनी चाहिए कि जहां व्यवहार की आवश्यकता हो वहां व्यवहार को मुख्यता दी जाए और जहां निश्चय दृष्टि की आवश्यकता हो वहां निश्चय दृष्टि को ही महत्व दिया जाए। ऐसे बेसिकली अगर हम कहें तो जहां व्यक्तिगत बात आएगी वहां पर निश्चय नय प्रधान बन जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए और हम वही बात कर पाएंगे जो यथार्थ है। लेकिन जहां सामुदायिकता की बात आएगी, जहां मतलब बहुत से लोग होंगे, जहां एक समूह होगा, तो वहां समूह में व्यवहार देखा जाता है कि लोग किस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। तो उस तरह से वो बात की जा सकती है। अब जैसे निश्चय नय में अगर कहा जाए तो एक जैन व्यक्ति को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और जैन व्यक्ति को जैन फूड ही खाना चाहिए। अब जैन व्यक्ति है और जैन फूड नहीं खाता है, तो कई बार आजकल तो देखिए ऐसा होता है व्यवहार में कि जैन शादियों में एक छोटा सा जैन काउंटर साइड में होता है। तो ये व्यवहार की बात हो गई। निश्चय में तो जैन व्यक्ति को खाना ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में कोई प्लेन में यात्रा कर रहा था, तो
वहां पर फूड की व्यवस्था भी होती है, कई बार फ्लाइट में फूड की व्यवस्था होती है, तो उसमें मेंशन करना होता है कि आपको कौन सा फूड चाहिए। वहाँ वेज, नॉन वेज, जैन सब तरह के फूड मिलते हैं। तो उस व्यक्ति ने बुक किया था कि मुझे जैन फूड खाना है, मैं जैन जैन हूँ और मुझे जैन फूड ही चाहिए। तो जैसे ही वो फ्लाइट में बैठा, लगभग रात के 8-9 बजे की बात होगी, तो सबको खाना सर्व हो रहा था, उसको खाना सर्व नहीं हुआ। तो जब उसने कहा कि भई मेरा खाना कहाँ है? तो बोले आपने तो जैन फूड कहा था और जैन लोग रात को नहीं खाते, इसलिए हमने आपके लिए खाना फ्लाइट पे चढ़ाया नहीं। तो एक्चुअली निश्चय नहीं कुछ अलग कह सकता है, लेकिन व्यवहार में चीज़ें अलग चलती है। तो यहाँ पर बस मेन वही बात है कि जब हम कोई बात कहें, तो उसमें हमारी ये क्लैरिटी रहे माइंड में कि हम जो बात कर रहे हैं वो निश्चय नय से है कि व्यवहार नय से है। उसके बाद 21वां बोल है निक्षेप के 4 प्रकार। देखो अब निक्षेप का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे कोई शब्द का प्रयोग होता है, तो उससे क्या अर्थ निकालना है। शब्द से जब अर्थ निकाला जाता है, तो वहाँ पर हमें निक्षेप को समझना होता है। इसकी परिभाषा अगर कहें तो निक्षेप की यहाँ बुक में कोई परिभाषा भी दी गई होगी। प्रासंगिक अर्थ का बोध कराने के लिए अर्हत आदि शब्दों का नाम, स्थापना आदि भेदों के द्वारा न्यास करना निक्षेप कहलाता है। प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब जिस प्रसंग से बात की जा रही है, तो उस प्रसंग के अनुसार अर्थ का बोध कराने के लिए अर्हत आदि शब्द एक उदाहरण दे दिया, जैसे अर्हत शब्द हो वैसे कोई भी शब्द हो, उसका नाम, स्थापना आदि भेदों के द्वारा न्यास करना। मतलब एक निर्धारण करना कि इसका क्या मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे निक्षेप के 4 प्रकार हैं, उन 4 प्रकार को भी साथ-साथ समझते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो जैसे किसी वस्तु का नामकरण कर दिया गया, तो जो नाम उसका रखा गया, उस नाम से हम उसको बुलाएँगे। अब उसमें वो गुण हो या न हो, नॉट नेसेसरी कि उसमें वो गुण भी होने चाहिए। हम किसी का भी कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे हमारे घर में जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुछ दिनों के बाद एक नाम रखा जाता है। तो जिसका जो नाम रख दिया गया बस उसका वो नाम पड़ जाता है और बाद में हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। वह व्यक्ति भी अपने नाम से पुकारे जाने पर वो पहचान जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पर एक्चुअली उस नाम के जो अर्थ होते हैं, उस अर्थ का उस व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम रखा जाए, कोई काला व्यक्ति है, उसका नाम भी मान लीजिए कुछ स्वर्ण सिंह रख लिया या गोरू रख दिया, तो वो डज़न्ट मैटर कि उसमें वो गुण भी हो। तो नाम रखना एक सिंपल प्रोसेस है, किसी का कुछ भी नाम रख लो रैंडमली। तो ये एक चीज़ हो गई, तो जब भी किसी का नाम निक्षेप के आधार पर हम अर्थ निकालना हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका क्या नामकरण किया गया था। जो भी नामकरण किया गया, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी पहचान कर सकते हैं। फिर एक होता है स्थापना निक्षेप। स्थापना के अंदर किसी वस्तु में किसी की स्थापना कर दी जाती है। एक तो उसका नाम रखा गया और एक कोई कोई भी वस्तु, जैसे कोई पत्थर है। अब पत्थर के टुकड़े को स्थापना कर दी कि भई ये भगवान है या ये देवता है। तो उसको देवता समझकर पूजा करते हैं लोग। जैसे मंदिरों में मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति, और उसकी स्थापना कर दी देव रूप में, तो वहाँ पर उसकी देव रूप में ही पूजा होती है, उसका सम्मान किया जाता है। कोई उसकी तरफ पैर भी नहीं रख सकता है, मतलब कोई पैर भी टच कर ले तो मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। जबकि ये केवल एक स्थापना कर दी गई थी, बस एक स्थापना हुई कि ये मूर्ति में हम देव की स्थापना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी वस्तु में किसी भी चीज़ की इस रूप में स्थापना कर सकते हैं। फिर एक होता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में जि एक्चुअल थोड़ा-सा मीनिंग लिए हुए रहता है। मतलब जैसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ पास्ट या फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अरहत आदि शब्द कहा, तो अरहत का ही एग्ज़ाम्पल लें मान लीजिए। तो मान लीजिए किसी का नाम है अरहत कुमार, तो अरहत नाम के व्यक्ति को हम अरहत कह सकते हैं, तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ नाम निक्षेप। अब मान लो कोई मूर्ति की स्थापना करके उसको कह दिया ये कोई अरहत है, मतलब कोई तीर्थंकर है। तीर्थंकर मान लीजिए भगवान महावीर, उनकी एक मूर्ति बना दी गई या भगवान ऋषभ देव की मूर्ति बना दी गई। तो उस मूर्ति में अरहत की स्थापना होने से हम क्या कहते हैं कि भई हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान ऋषभनाथ के हम दर्शन कर रहे हैं, भगवान महावीर के दर्शन कर रहे हैं। तो ये स्थापना की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। अब द्रव्य की अगर हम बात करें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पास्ट में तीर्थंकर रहा हो या भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला हो, उस व्यक्ति को हम कहेंगे द्रव्य निक्षेप। मतलब वो अर्हत, हम उसे अर्हत किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो फिजिकली दैट पर्सन बिलोंग्स टू दैट गुण। जो गुण हम बात कर रहे हैं अर्हत गुण है हमारा,
तो अर्हत वो या तो पास्ट में था या फ्यूचर में होगा, तो वो अपेक्षा से हम द्रव्य निक्षेप से किसी भी शब्द का अर्थ बोध करते हैं। फिर एक होता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का मतलब रियल में वो भाव होने चाहिए। जैसे वर्तमान में जो अर्हत है, जैसे सिमंदर स्वामी, तो सिमंदर स्वामी आज की डेट में वर्तमान में वो तीर्थंकर के रूप में है, अर्हत के रूप में है, तो उन्हें अगर हम अर्हत कहें तो वो भाव निक्षेप के आधार पर वो अर्हत है। तो एक ही शब्द के 4 अलग-अलग मीनिंग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अर्हत कहा गया, तो केवल उसका नाम होने से नाम निक्षेप की अपेक्षा से वो अर्हत हुआ। किसी मूर्ति के लिए अर्हत कहा गया, तो उसमें स्थापना कर दी गई, इसलिए वो मूर्ति भी अर्हत हो गई। और द्रव्य निक्षेप में कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए राजा श्रेणिक का जीव, तो वो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, या जैसे कृष्ण का जीव, तो वो अभी नरकी में है लेकिन भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, तो उस अपेक्षा से वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि वो द्रव्य तीर्थंकर या द्रव्य अर्हत है। और ये द्रव्य निक्षेप का उदाहरण हो गया। और फिर भाव निक्षेप में जो एक्चुअली जिस नाम का प्रयोग किया जाए, जिसमें वो अर्थ समाहित हो, जिसमें उस अर्थ का भाव हो, जिसमें वो अर्थ का गुण रूप में वर्तमान में विद्यमानता हो, ऐसे भाव निक्षेप की अपेक्षा से भी हम किसी शब्द का अर्थ जान सकते हैं। तो इस तरह से निक्षेप के द्वारा हम किसी भी शब्द का अर्थ प्रॉपर्ली सामंजस्य करके उसको सही ढंग से समझ पाते हैं, सही अर्थ उसका निकाल पाते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट लॉजिक। तो ये 4 तरह के जो लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंगली किस लॉजिक से क्या अर्थ निकलता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका अर्थ समझना होगा। अब जिज्ञासाओं के क्रम में मधु जी। हाँ सर, मैं न्यास का मतलब पूछ रही थी। न्यास हेलो, कहाँ रहा है शब्द? ये न्यास आ रहे हैं ना, जो व्याख्या की है निक्षेप की, तो समझना भी हो सकता है क्या इसका, भेदों के कहाँ द्वारा किस टॉपिक में समझना? आया है न्यास शब्द? ये नीचे आए ना, प्रासंगिक अर्थ का बोध करने के लिए अर्हत आदि नाम शब्दों स्थापना आदि के भेदों द्वारा समझना आ सकता है क्या? ये पहले पेज में आया ना, निरपेक्ष के 4 प्रकार में नीचे। श्लोक के नीचे सेकंड लाइन। योग के नीचे अभी आपने नहीं, पढ़ा अभी था ना, आपने परिभाषा बताई। पेज नंबर बताइए ना बुक में। प्रस्तुत बोधा है 181 लास्ट सेकंड लाइन। तो 181 मेरे पास बुक है, वो अलग है, उसमें पेज नंबर भी डिफरेंट है। 184 इन नीचे में नीचे है सर, ये निक्षेप मतलब निक्षेप के 4 प्रकार वाले बोल में बता रहे हैं आप? हाँ, निक्षेप के अभी 4 आपने प्रकार है ना, परिभाषा बताई थी ना। हाँ 194 में अच्छा, जो जो परिभाषा है। हाँ, हाँ, परिभाषा, हाँ वो परिभाषा में ही है। तो न्यास करना लिखा है, तो अच्छा, समझना भी वेदों के द्वारा इसका। न्यास करना, ओके। हाँ, तो प्रासंगिक इसमें अर्थ का समझना बोध भी आ कराने के लिए अर्हत आदि शब्द का नाम स्थापना आदि भेदों के द्वारा न्यास। तो समझना आ सकता है क्या? अच्छा, इसको मैं एक बार इस शब्द का अर्थ यहाँ किस रूप में आ रहा है, थोड़ा सा मैं और समझ के बताने का भाव रखता हूँ, इसको मैं लास्ट में सर करना इसका चाहूंगा। स्थापित करना हो सकता है क्या? न्यास मतलब स्थापित। विन्यास हो सकता है क्या? विन्यास, भाग करना। चलिए, मैं इसको बाद में करना चाहूंगा। और कोई जिज्ञासा उसके बाद? हाँ, कोई बात और नहीं। सुमन जी। हाँ, ये जो आया ना अपने द्रव्य अर्हत, तो इसके अंदर हम्म, जो अतीत में तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य होने वाले हैं, उन दोनों के नाम आएंगे क्या? हाँ दोनों आएगा, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे ऋषभ भगवान और महावीर भगवान। हाँ बिल्कुल। जैसे आज भी हम ऋषभ को जो तीर्थंकर कहते हैं ना, वो अर्हत द्रव्य अर्हत की अपेक्षा से ही कर रहे हैं, क्योंकि आज तो वो तीर्थंकर नहीं है, पास्ट में रहे थे। तो वैसे तो महावीर भी पास्ट में रहे हुए हैं, तो वो भी फिर द्रव्य तीर्थंकर ही हुए। वो भी द्रव्य तीर्थंकर ही है। भाव तीर्थंकर तो सिमंदर स्वामी को कह सकते हैं, जो वर्तमान में है। हाँ, हाँ मोनिका जी। हाँ,
इसमें द्रव्य निक्षेप में नीचे लाइन है ना, जैसे अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होने पर भी अध्यवसाय शून्यता, ये अध्यवसाय शून्यता का क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया इस लाइन का। देखिए, अध्यवसाय शून्यता का मतलब वर्तमान में वो उस कार्य में रत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। मतलब उपयोग शून्यता की जो बात की ना, मतलब वर्तमान में उस रूप में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे कोई अध्यापन तो करवा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अध्यापन वाला आउटपुट नहीं आ रहा है। कोई टीचर क्लास में है, वो बैठे हैं, लेकिन वो एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे, तो उसको कहेंगे हम अध्यवसाय शून्यता। ठीक है। हाँ पदम जी। तेज सर, अभी जो द्रव्य तीर्थंकर की बात चल रही थी, मतलब जो जीव जिस भाव में तीर्थंकर बनने वाला है उसी भाव में वो द्रव्य तीर्थंकर कहलाएगा या कैसे? देखो, ऐसे ना व्यवहार में तो हम उस भव में ही कहते हैं। जैसे भगवान महावीर ने जन्म ले लिया, अभी वो दीक्षा नहीं ली है, गृहस्थ अवस्था में है, तब तक हम उन्हें द्रव्य तीर्थंकर कहते हैं। हाँ, वो एक अपेक्षा हो गई है। लेकिन अतीत यहाँ जो निक्षेप की अपेक्षा है ना, उसमें तो द्रव्य में वो सारी बातें आ जाती है जो पास्ट में हुई है या फ्यूचर में होगी। तो जैसे हम भगवान महावीर को आज की डेट में भी द्रव्य तीर्थंकर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इस निक्षेप, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से। लेकिन क्योंकि सुगंध सर, वो तो भाव तीर्थंकर बन चुके हैं, वो तो तीर्थंकर पद को प्राप्त, तीर्थ की स्थापना कर तीर्थंकर बनकर वो तो मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, तो द्रव्य तीर्थंकर कैसे लेंगे उनको? देखिए, मैंने कहा ना, दो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। ऐसे हम द्रव्य तीर्थंकर जो शब्द प्रयुक्त करते हैं, वो इस रूप में अब तक हमने जैसे बुक्स आदि में पढ़ा, वो ऐसे ही रहता है कि भाई जिस भव में जो तीर्थंकर बनने वाले, उन्हें जब तक तीर्थंकर नहीं बनते तब तक द्रव्य तीर्थंकर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वाले भव में भी उन्हें द्रव्य तीर्थंकर नहीं कह सकते हैं। ये बात कहीं मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, क्लियर लिखा है जैसे द्रव्य अर्थ पढ़ने में में तो नहीं कि आया। जो अतीत में तीर्थंकर हो चुके अथवा भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, दोनों बातें यहाँ आ रही है। इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए सुधांशु सर। क्लियरिटी ही तो है, ये तो आचार्य तुलसी की बुक है, उनकी ही पंक्तियां हैं कि जो अतीत में तीर्थंकर हो चुके उन्हें द्रव्य तीर्थंकर कहते हैं। अतीत में बहुत चुके हैं उनको। ठीक है पदम जी। ओमर हम कृतज्ञ। शीतल जी। शीतल जी आप म्यूट है। मैं बोल रही थी, ये द्रव्य तीर्थंकर में राजा सैनिक का जीव नहीं हो सकता क्या सर? जैसे मैंने महावीर स्वामी, एग्जाम्पल दिया था ना उनका। ये द्रव्य तीर्थंकर में आएगा क्या? हाँ, वो द्रव्य तीर्थंकर में ही आएंगे। हाँ वही, जैसे महावीर स्वामी ऋषभ भगवान तो ये हो चुके, मुक्त भी हो चुके, वो तो भाव में आ गए। और नहीं, वो भाव में नहीं है, वो भी अतीत। देखिए, द्रव्य अर्थ में दो बातें आई रही हैं, जो अतीत में तीर्थंकर हो चुके हैं अथवा भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। तो भगवान महावीर या भगवान ऋषभ तो अतीत में तीर्थंकर हो चुके हैं, इस अपेक्षा से वर्तमान में वो द्रव्य अर्थ है। और राजा श्रेणिक या कृष्ण जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, उस अपेक्षा से वो भी द्रव्य अर्थ है। तो भाव अर्थ कौन होंगे? जो वर्तमान में तीर्थंकर है, जैसे सिमंदर स्वामी। ओके, सर इसको ऐसे नहीं समझ सकते क्या? बोल लूं सर? हाँ बोलिए। जैसे भगवान महावीर है, वर्तमान में उनकी सिद्ध पर्याय है। नहीं, वर्तमान में तो फिर वो सिद्ध के रूप में है, उनका मतलब भाव सिद्ध सिद्ध के है रूप वो। में है। यही तो लाइन हो गई ना, जो अतीत में हो चुके और भविष्य में अभी हम होंगे। तीर्थंकर की अतीत में बात कर तो वो रहे हैं कि वो तीर्थंकर द्रव्य हो तीर्थंकर चुके है कि भाव तीर्थंकर है। हैं। अतीत में तो वो भाव तीर्थंकर भी हो चुके, लेकिन अब द्रव्य तीर्थंकर ही कहलाएंगे ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? तो वही तो बात की जा रही है कि जो हाँ अतीत में तीर्थंकर हो चुके हैं, उन्हें हम वर्तमान में द्रव्य तीर्थंकर कहेंगे। तो हम हाँ भाव हाँ, तीर्थंकर किसे कहेंगे? जो वर्तमान में तीर्थंकर है। बस हाँ। हाँ ममता जी। अच्छा, इतना डिस्कशन से और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो हमने जिस तरह द्रव्य गति और भाव गति को समझा, उसी तरह हम द्रव्य अर्हत और भाव अर्हत उन वर्ड्स को पकड़ ले तो ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर रहेगा ना।
नहीं, पर जो बहुत ही अभी सिंपल सी होगा बात जा ध्यान रहा है वो रखनी है। भाव को क्या देखिए, निक्षेप की अपेक्षा से द्रव्य और भाव का मतलब ये हो गया कि जो गुण है वो अगर वर्तमान में है तब तो वो भाव कहलाएगा, भाव और जो पास्ट में या फ्यूचर में है वो द्रव्य कहलाएगा। जैसे हमने गति में भी ऐसे ही समझा कि जो अभी हम भोग रहे हैं वो अभी भाव गति हो गई, और जो ऑलरेडी आगे की जो गतियां हैं जो बंध चुकी है लेकिन हमने उसे बंधे हुए रूप में है वो अजीब देखिए, में इसमें द्रव्य चली गई गति थी। में और द्रव्य तीर्थंकर में जो अंतर है ना, वो यही आ रहा है कि द्रव्य गति में वो कर्म हमारे बंधे हुए, यानी कि हम केवल फ्यूचर की गति को द्रव्य गति ले रहे हैं, राइट सर, बस इसमें पास्ट खाली गति को चेंज द्रव्य है कि गति नहीं ले रहे पास्ट हैं। को भी लेकिन ले यहाँ लेंगे। पर पास्ट तीर्थंकर भव को भी हमने द्रव्य तीर्थंकर लिया है। ओके सर, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद के 7 प्रकार हैं। अब ये स्याद शब्द जो होता है ना, स्यादवाद, द एक्चुअली त से फिर वो द बन जाता है, मूल शब्द है स्यात। स्यात का मतलब क्या होता है? जैसे अनेकांत शब्द होता है, अनेकांत में हम क्या करते हैं कि एक मतलब सिद्धांत है अनेकांत, जिसके अंदर कि भाई कोई वस्तु के जब अनंत धर्म होते हैं तो हम एक को बोलते समय, एक को प्रेजेंट करते समय अन्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वही एक धर्म वही सत्य है, अन्य जो धर्म जो वर्तमान में सामने प्रकट नहीं है वो भी सही हो सकते हैं, ये कहता है अनेकांतवाद। तो इसी सिद्धांत को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन होता है स्यादवाद से। मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का, किसी पदार्थ के जो अनेक धर्म होते हैं, उसमें अनेक क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी मैनी क्वालिटीज होती है। उन मैनी क्वालिटीज में से किसी एक क्वालिटी को प्रेजेंट करते समय अन्य क्वालिटीज को हम गौण नहीं कर रहे हैं। अब यही बात हमने नए में भी की थी। नए में हम क्या करते हैं, वो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। और स्यादवाद भी वही बात है कि बहुत सारी चीजें, मूल बात वही है कि अनेकांतवाद भी यही कहता है कि बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, केवल एक को मत पकड़ो। तो यहाँ भी वही बात है कि किसी वस्तु में बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो हम उसमें से सारी बातें एक साथ नहीं कर पाते हैं। तो फिर कैसे प्रस्तुत करें? तो उस प्रस्तुति के जो मेथड है उसे 7 प्रकार से सप्तभंगी के रूप में बताया गया है। और इसमें 2 शब्द मुख्यतया जो आ रहे हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति का मतलब होना, एग्जिस्टेंस, और नास्ति का मतलब नहीं होना, नॉन एग्जिस्टेंस। तो अभी एक वस्तु के बारे में हम कहें कि भाई एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कैसे? तो देखो, वस्तु स्वयं तो जो है द्रव्य रूप में, जो उसका द्रव्य में एक गुण होता है, जो सहभावी होता है, जो सदा साथ रहता है, वो तो हमेशा रहेगा ही। लेकिन पर्याय भी होता है द्रव्य में। कोई भी द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता। दैट मीन्स कि वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। वो है, ये सही बात है, वो हमेशा रहेगा, ये भी सही बात है, लेकिन वो उस रूप में रहेगा, ये सही बात नहीं है। तो जिस रूप की हम बात कर रहे हैं या जिस रूप में अभी वो है, वह रूप कहलाएगा अस्ति। जिस रूप में अभी नहीं है वह कहलाएगा नास्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पानी अभी लिक्विड फॉर्मेट में है तो उसका अस्थि रूप क्या हुआ? लिक्विड फॉर्मेट, यानी कि पानी। अगर वही पानी बर्फ बन जाए तो उस समय हम क्या कहेंगे कि पानी का जो लिक्विड फॉर्मेट है वो अभी उसका नास्ति है, मतलब अभी वो नहीं है। तो अभी क्या है? अभी उसका ठोस, मतलब जो सॉलिड फॉर्मेट है बर्फ के रूप में, वह अभी अस्थि में आ गया। तो कहने का मतलब, जब बहुत सारे पर्याय होते हैं तो कोई पर्याय अभी उजागर है, अन्य पर्याय अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो अभी सामने है वो कहलाएगा अस्ति। और स्यात् शब्द का एक्चुअल मतलब हो जाता है कदाचित, कथनचित, मतलब किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से वह है, किसी अपेक्षा से वह नहीं है। तो स्यात् अस्ति, पानी है किस अपेक्षा से? कि वह भी लिक्विड फॉर्मेट में है। पानी में बर्फ का रूप अभी दिख नहीं रहा है तो हम कहेंगे स्यात् नास्ति। बर्फ की अपेक्षा से स्यात् नास्ति, लिक्विड की अपेक्षा से स्यात् अस्ति। तो इस तरह से
किस अपेक्षा से वह है, किस अपेक्षा से वह नहीं है। तो मूल पदार्थ के होते हुए भी उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो अवस्थाएं होती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्याय होते हैं, उन पर्यायों की अपेक्षा से जो पर्याय वर्तमान में है वह अस्थि में आ जाता है, जो पर्याय अभी नहीं है वो नास्ति में आ जाता है। जैसे मान लीजिए घड़ा कोई मिट्टी का है और सोने का नहीं है, तो हम अस्थि में कहेंगे कि घड़ा मिट्टी का है। तो घड़ा है उसमें कोई दो राय नहीं है, घड़ा तो है ही, लेकिन घड़ा किसका है, तो वो मिट्टी का तो है और सोने का नहीं है। तो किसी चीज का अपेक्षा ले ली हमने, भी मिट्टी की अपेक्षा से घड़ा है और सोने की अपेक्षा से घड़ा नहीं है। मतलब सोने का घड़ा अगर कहें तो नहीं है, मिट्टी का घड़ा कहें तो है। तो जहां कहीं भी कोई फिल्टरिंग कंडीशन जुड़ जाती है कि भाई जैसे घड़ा शब्द है तब तक ठीक है, बट घड़े के साथ में हमने एक अपेक्षा जोड़ दी, एक फिल्टर जोड़ दिया कि भाई मिट्टी का घड़ा, तो अब वो मिट्टी का घड़ा हो या न हो, ये डिफरेंट डिफरेंट घड़े की अलग अलग बात हो सकती है। किसी कोई घड़ा मिट्टी का होगा तो कोई घड़ा सोने का भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से कोई कभी तो अस्थि गुण रहेगा, कभी नास्ति गुण रहेगा। तो पहला जो प्रकार है सप्तभंगी का वो है स्यात् अस्ति, यानी कि कथनचित है, किसी अपेक्षा से है। अब मान लीजिए दूसरा भेद में जाएं, दूसरा प्रकार में जाएं सप्तभंगी का, तो स्यात् नास्ति, किसी अपेक्षा से नहीं है। तो कोई भी चीज किसी अपेक्षा से होती है, किसी अपेक्षा से नहीं होती, और यही बात अनेकांतवाद में कही जाती है। स्याद्वाद अनेकांतवाद को ही प्रेजेंट करने का एक वे होता है। अनेकांतवाद एक सिद्धांत है जिसका निरूपण की पद्धति है स्याद्वाद। म्यूट कर दीजिए। अब देखिए दो हो गया कि स्यात् अस्ति या स्यात् नास्ति। अब होता है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, मतलब दोनों साथ में शब्द बोल दिया तो ये तीसरा रूप बन गया। तो उसमें ये होता है कि दोनों चीजें साथ में हैं। कैसे साथ में हैं कि कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, एक चीज है एक चीज नहीं है। आप लोग म्यूट ही रखा करें ना, अभी अनावश्यक अनम्यूट करते हैं, फिर मुझे सबको म्यूट करना होता है। तो जहां पर दोनों बातें साथ में कहनी हो कि भाई एक चीज है एक चीज नहीं है, तो हम कहेंगे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। अब कहीं बार बात ये आ जाती कि पहले क्या कहें, पहले अस्ति कहें या पहले नास्ति कहें। तो उस कंफ्यूजन से बचने का उपाय होता है अवक्तव्य। कुछ मत बोलो, मौन हो जाओ। तो स्यात् अवक्तव्य, कुछ नहीं बोल सकते हम। अब जैसे कई बार मुर्गा और अंडा, पहले कौन आया, मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया? अंडे से मुर्गा बनता है और मुर्गे से ही मुर्गे से वापस अंडे पैदा होते हैं। तो पहले कौन आया? तो अब इसको हम कह देंगे अवक्तव्य। मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अनादिकाल से चला आ रहा है। मुर्गे से पहले अंडा है, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी, ऐसा क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये स्यात् अवक्तव्य में आ जाएगा। अब ये चार बातें यहां तक आ गई है, उसके आगे जो तीन बातें हैं वो एक्चुअली गौण हैं। वैसे चार बातों में ही सारी बात कंप्लीट हो जाती है, बट फिर भी स्याद्वाद के जो सात सप्तभंगी एक फेमस है, तो उसमें बाकी जो तीन बातें हैं उसमें स्यात् अस्ति के साथ स्यात् अवक्तव्य आता है, स्यात् नास्ति के साथ स्यात् अवक्तव्य, और सातवां भेद है स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य। मतलब ये हुआ पांचवे में कि स्यात् अस्ति ऐसा हम नहीं कह पा रहे हैं। मतलब स्यात् अस्ति तो है बट अवक्तव्य भी साथ में है, स्यात् नास्ति तो है बट अवक्तव्य भी साथ में है। तो फिलहाल हम अभी जैसा बुक में बताया गया कि चार भेदों को ही मुख्यतः माने, तीन बातें उत्तरवर्ती आचार्यों ने कहीं किसी अपेक्षा से दे दी है, तो चार को समझ करके उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी सारी बातें रख सकते हैं। तो ये हो गया स्याद्वाद के 7 प्रकार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 23वां बोल है नास्ति के 4 प्रकार। अब नास्ति जैसे अस्ति और नास्ति आया ना, तो किसी चीज का न होना नास्ति है। तो न होने में 4 प्रकार होते हैं। कोई चीज नहीं है तो किस रूप में नहीं है, उसके भी 4 अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है प्राग अभाव। प्राग अभाव का मतलब क्या हुआ कि
कोई भी कार्य जो वर्तमान में है या मतलब पास्ट में था लेकिन अभी नहीं है, पहले था अभी नहीं है। तो कैसे हुआ कि जैसे दूध में दही का न होना, दूध जो है पहले दूध था बाद में दही बन गया, तो जब दही है तो उस समय उसमें दूध नहीं है, दूध पहले तो था लेकिन अभी दूध नहीं रहा। तो प्राग अभाव में कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं होता, यानी कि जो कार्य अभी है वो पहले नहीं था। फिर प्रध्वंस अभाव में इसका अपोजिट है कि जैसे बाद में वो चीज नहीं होनी, जैसे वर्तमान पर्याय जो है वो फ्यूचर में नहीं रहेगा। प्राग अभाव में पास्ट में नहीं था और प्रध्वंस अभाव में फ्यूचर में नहीं रहेगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, दही से छाछ बना लेने पर अब उसमें दही नहीं है, तो दैट मीन्स दही जो पहले था बाद में नहीं रहा, तो ये होता है प्रध्वंस अभाव। तो एक्चुअली अभाव दोनों ही हैं। हम पर्याय की अपेक्षा से अगर देखें तो एक पर्याय, उसके बाद दूसरा पर्याय, उसके बाद तीसरा पर्याय आया। तो जैसे पर्याय बदलते हैं, तो जब दूसरा पर्याय आया तब पहला पर्याय नहीं रहा, ये हो गई प्राग अभाव। जब तीसरा पर्याय आएगा तो दूसरा पर्याय नहीं रहेगा, तो ये हो गया प्रध्वंस अभाव। उसके बाद होता है इतरेतर अभाव। इतरेतर अभाव का मतलब ये होता है कि जैसे दो अलग अलग द्रव्यों के पर्याय को कंपेयर करें तो एक द्रव्य का पर्याय दूसरे द्रव्य में नहीं होता। तो अभी देखिए दो बातें हो गई, पहले अब तक जो दो बातें आ रही थी वो एक ही द्रव्य के अलग अलग पर्यायों की चल रही है कि वो पर्याय पहले था बाद में नहीं रहा, या अभी है बाद में नहीं रहेगा, वो प्राग और प्रध्वंस में आ गया। अब इतरेतर में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग द्रव्य ले लिए गए, अब एक द्रव्य का कोई पर्याय दूसरे द्रव्य में नहीं है, तो एक्चुअली वो कंप्लीटली है ही नहीं, मतलब इसको अन्योन्या भाव भी कहा जाता है कि वो किसी भी तरीके से उसमें कोई उसका अंश होने का चांस ही नहीं रहा। उसके बाद अत्यंत अभाव होता है। अत्यंत अभाव कैसे होता है? जब एक वस्तु का स्वरूप दूसरी से पूरी तरह से अलग हो, मतलब जिसमें कोई लेना देना नहीं। जैसे जीव में चेतना होती है लेकिन अजीव में चेतना नहीं होती है, तो अजीव में चेतना का अत्यंत अभाव है, मतलब कभी नहीं होती है, कोई उसमें चांस ही नहीं है, कंप्लीटली इररिलेवेंट है। तो इस तरह से चार प्रकार के अभाव होते हैं। कभी कोई चीज हम नास्ती फॉर्मेट में कोई बात करें कि जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे घर में किसी ने पूछा कि क्या घर पे अंजीर है, तो अगर अंजीर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अंजीर का अभाव है। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं कि भाई कल तक तो थे लेकिन कल शाम को किसी ने खा लिए तो अभी खत्म हो गए, अब नए लाने बाकी हैं, तो फिलहाल अभी नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा? पहले था अब नहीं रहा, तो ये हो गया प्राग अभाव। अब मान लीजिए हम ये कहें कि अभी तो अंजीर नहीं है लेकिन बाद में हम कल ले आएंगे तो कल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रध्वंस अभाव। अब अगर हम ये कहें कि भाई हमारे तो अंजीर के त्याग है, हम कोई घर में अंजीर खाते ही नहीं, तो फिर वो हो जाएगा इतरेतर अभाव। और कोई ऐसी चीज हो, मान लो कोई ऐसी, जैसे नॉनवेज की बात आ जाएगी, भाई अपने घर में चिकन पड़ा है क्या, तो चिकन तो भाई अत्यंत अभाव है, चिकन का तो कोई काम ही नहीं अपने घर में आने का ही। तो इस तरह से किस रूप में अभाव है? एक तो कोई चीज खत्म हो गई उसकी वजह से, कोई ऑर्डर किया हुआ है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है, इस वजह से अभाव है, या फिर कोई चीज हम काम में नहीं लेते इस वजह से अभाव है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो काम में लेने योग्य ही नहीं है, वो हमारे घर में आ ही नहीं सकती, इस रूप में अभाव है। तो ऐसे अभाव के चार प्रकार हो गए। उसके बाद है अच्छा जिज्ञासा है साधना जी। सर मेरे को इतरेतर और अत्यंत में डिफरेंस समझ में नहीं आया। देखिए इतरेतर में क्या होता है कि एक द्रव्य की पर्याय, किसी एक द्रव्य में पर्याय है लेकिन दूसरे द्रव्य में वो पर्याय का न होना, तो ये हो गया कि वो उस द्रव्य में वो पर्याय कभी नहीं आ सकते लेकिन पहले वाले द्रव्य में वो पर्याय आ सकती है। अब क्या होता है कि कोई दो प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिनका स्वरूप ही सर्वथा भिन्न है, तो उससे कहते हैं अत्यंत अभाव, मतलब वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे ऐसे देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा दोनों में मैच भी हो रहा है कि भाई यहाँ पर एक द्रव्य के पर्याय दूसरे में नहीं है, तो वहां भी एक तरह से तो अत्यंत जैसा ही लगता है,
कि वो भी अत्यंत अभावी है। लेकिन अत्यंत में तो जो वस्तुएं हैं, जो द्रव्य है, उनका स्वरूप ही सर्वथा भिन्न है, और इतरेतर अभाव में उन दो द्रव्यों का स्वरूप सिमिलर हो सकता है, लेकिन उनकी पर्याय डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम मनुष्य गति और देव गति की बात करें, तो देव गति में औदारिक शरीर रूपी पर्याय का इतरेतर अभाव है, लेकिन अजीव में चेतना का अत्यंत अभाव है। क्योंकि आज वो देव गति में है, तब तक उसमें औदारिक शरीर नहीं है, लेकिन वही जीव, सेम द्रव्य, वही जीव कभी अगर मनुष्य गति में गया तो उसको औदारिक शरीर भी मिल सकता है। क्लियर हुआ ये बात? हाँ सर, यस, समझ गई। ठीक है, अब है ना 24वां बोल करते हैं समवाय के 5 प्रकार। तो समवाय का मतलब एक्चुअली एक ग्रुप है, 5 चीजों का एक ग्रुप बना दिया गया जो किसी कार्य की निष्पत्ति के कारण बनते हैं। कोई भी कार्य अगर अंजाम दिया जा रहा है, कोई भी कार्य एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके एग्जीक्यूशन के 5 कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज यहाँ जूम पर जुड़े हुए हैं, तो इस पर जुड़े होने के 5 कारण हैं। एक है काल, कि हम सही समय पर यहाँ आकर के जूम पर जुड़ गए। दूसरा हो गया स्वभाव, कि हमारे पास वो डिवाइस थी जिस पर हम जूम पे जुड़ पाए, तो उस डिवाइस का स्वभाव था कि उसने जूम को कनेक्ट किया तो हम जुड़ पाए। तीसरा है कर्म, हमारे ऐसे कर्मों का क्षयोपशम था कि हमें कोई अंतराय कर्म उदय में नहीं था जो हमें जूम की क्लास में आने से रोक पाया, तो ये हो गया कर्म। फिर एक होता है पुरुषार्थ, कि हमने थोड़ा एफर्ट भी किया, सब कुछ सही था, हमारे पास डिवाइस पड़ी हुई है, क्लास का समय हो गया है, क्लास प्रारंभ हो गई है, हमारे कोई कर्म का उदय भी नहीं था जो हमें ऐसा करने से रोक के, अब फिर भी उसके बावजूद भी हमें उतना एफर्ट तो करना पड़ेगा कि हम इनिशिएट ले और जूम पर जुड़े, उसमें जो भी लॉगिन आदि का प्रोसेस करें, क्लिक आदि करें, तब जाकर के हम जुड़ पाएंगे। और फिर एक होता है नियति। तो नियति एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसे हम भाग्य भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए इतना कुछ हो और अगर नियति न हो, तो हम सब कुछ करते करते, क्लिक करते करते घर पे कोई ऐसे खास मेहमान आ गए कि हमें क्लास में जाने से रुकना पड़ गया। तो ये नियति जो होती है वो ऐसे कर्म होते हैं जो निकाचित कर्म हो, जो बंधते समय तीव्र कषाय अवस्था में बांधे गए हो, और वो निकाचित कर्म जिनको अब हम बदल नहीं सकते, जिनकी उदीर्णा नहीं कर सकते हैं, जिनका संक्रमण नहीं कर सकते, जिनका उद्वर्तन अपवर्तन आदि नहीं कर सकते हैं, तो उसे भोगना कंपलसरी हो जाता है। तो वो निकाचित कर्म ही हमारा भाग्य बन जाता है। तो इस तरह से ये जो 5 फैक्टर्स है जिनके द्वारा हम कोई भी कार्य को कंप्लीट कर पाते हैं। अब देखिए इसकी उपयोगिता क्या है, हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगिता है। कई बार क्या होता है कि किसी कार्य में हम फेल हो जाते हैं या कोई कार्य हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम हताश हो जाते हैं। तो इस हताशा का उत्तर हमें इन 5 कारणों में मिलेगा। कई बार व्यक्ति ये सोचता है मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे वो चीज प्राप्त नहीं होती है। कई बार देखो इसका कारण हो सकता है, या तो हो सकती है वो आपकी नियति हो, तब तो बात अलग है, लेकिन नियति इज ए रेयर थिंग। मेन बात या तो कहीं पुरुषार्थ की कमी है, या फिर कोई आपके ऐसे कर्म हैं जो आड़े आ रहे हैं, तो उन कर्मों को आप अगेन पुरुषार्थ से ही ठीक कर सकते हैं। फिर आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो सही समय पर भी होना चाहिए। अब मान लीजिए आप चाहें कि भाई मुझे सीए बनना है, तो सीए का जब एग्जाम होगा तब जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। आप बोलो कि नहीं मैं तो एग्जाम वाले टाइम पे तो मैं बिजी हूँ, मैं तो कहीं हूँ नहीं, बाहर हूँ, तो फिर कैसे हो पाएगा। आप तत्व ज्ञान की परीक्षा देना चाहते हैं, 20 तारीख और 23 तारीख को एग्जाम है, आप बोलो मैं एग्जाम देने तो नहीं जाऊँ, फिर भी मैं पास हो जाऊँ, मैंने तो सब पढ़ लिया, तो खाली पढ़ने से तो पास नहीं होंगे, जाके एग्जाम भी देना पड़ेगा, एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें काल सापेक्ष हो जाती है कि सही समय पर वो एक्टिविटी होनी चाहिए, सही समय पर आप एग्जीक्यूशन करें। और स्वभाव मतलब आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो सही मतलब मार्ग होना चाहिए। आपको तत्वज्ञान की परीक्षा देनी है, आप सही सेंटर पर जाकर के और सही क्वेश्चन पेपर लेकर के और सही उत्तर लिखें। अब आपको आता कुछ और है और आप कुछ और ही लिख लें, या प्रश्न कुछ और पूछा गया कुछ और ही लिख लें, तो जो जैसी चीज चाहिए वैसा भी आपको करना होगा। तो इन 5 समवाय से हम कोई भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, और कहीं अगर कोई कार्य असिद्ध हो रहा है तो कोई गलतफहमियां नहीं पनपती, हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। हर हर बात का हमारे पास एक रीजन प्रॉपर मिल जाता है
कि किस कारण से ये नहीं हो पा रहा। मतलब संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझने में ये 5 समवाय बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 25वां बोल है कारण के 2 प्रकार। अब कोई भी कारण और कार्य में भी एक संबंध होता है। भी कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके पीछे कुछ एक रीजन होता है, कोई एक कारण होता है। तो कारण और कार्य एक पर्याय, फर्स्ट जो प्रथम पर्याय है वो कारण है और दूसरा पर्याय कार्य हो गया है। तो जो पहले होगा वो कारण होगा, जो बाद में होगा वो कार्य बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए रोटी बनाना है, तो आटा है ना वो कारण बनता है। तो ऐसा पार्ट, ऐसी चीज जो एक्चुअली मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जिसका मेन मतलब कंटेंट आ जाता है, वो कहलाता है उपादान कारण। और दूसरा जो हेल्पफुल चीजें होती है वो कहलाता है निमित्त कारण। जैसे मान लीजिए कोई रोटी बना रहा है, तो रोटी के लिए जो आटा चाहिए वो तो बन जाएगा उपादान कारण, और उसके अतिरिक्त जो भी सामग्री चाहिए, बेलन, चकला, गैस, तवा, ये जो चीजें रोटी बनाने में जरूरी है, और प्लस रोटी बनाने वाला एक व्यक्ति, तो ये सब चीजें बन जाएगी निमित्त कारण। तो कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें उपादान कारण का भी महत्व है, तो निमित्त कारण का भी महत्व है। अब जैसे कई बार कोई व्यक्ति हमें कुछ पढ़ा दे दे, कुछ अच्छा सिखा देता है, समझा देता है, तत्व ज्ञान मान लो हमने सीख लिया किसी से, तो वो तो निमित्त बना, उपादान कारण तो हम स्वयं थे, हमने इनिशिएट लिया। जैसे हम इस क्लास का एग्जांपल लें, तो आप लोग सबने मन में सोचा मुझे तत्व ज्ञान सीखना है, मुझे तत्व ज्ञान की परीक्षा देनी है, और तब आपने मन बनाया, अपने आप को स्ट्रांग किया। नहीं तो कितने ही व्यक्ति है जो आलस कर जाते हैं कि नहीं मुझसे तो इतना पढ़ाया नहीं जाता, इतना कौन टाइम दे, मुझे टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअली समय सबके पास उतना ही होता है, लेकिन समय का नियोजन करने वाले कर लेते हैं, नहीं करने वाले नहीं कर पाते हैं। तो उपादान कारण तो हम स्वयं बने, और निमित्त कारण हमें कहीं मिल जाता है। जैसे बुक्स मिल गई, बुक्स को पढ़ लिया, कोई पढ़ाने वाला मिल गया, उनसे समझ लिया, कोई और किसी से चर्चा का अवसर मिल गया तो उनसे हमने चर्चा कर ली। इस तरह से अनेक निमित्त जब हमें मिलते हैं तो वो निमित्त भी हमें सहयोगी होते हैं हमारे कार्यों को कंप्लीट करने में। तो कोई भी कार्य जब पूर्ण होता है तो उसमें कारण 2 तरह के होते हैं, उपादान और निमित्त, और हमें दोनों ही कारणों को महत्व देना चाहिए। कोरा उपादान कारण भी सफिशिएंट नहीं है, निमित्त कारण का भी अपना महत्व होता है। तो इस बोल में बस यही 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। उसके बाद अंतिम बोल है 26वां बोल, पर्युपासना के 10 लाभ। पर्युपासना का मतलब ये होता है कि जब हम गुरु के पास बैठते हैं या साधु के पास बैठते हैं, तो उनके पास बैठना यानी कि उनकी पर्युपासना है, पास में बैठना। तो पास में बैठने से क्या लाभ होते हैं? पहला लाभ होता है श्रवण लाभ। जैसे आप कभी कोई साधु साधियों के दर्शन करने जाएं, अब दर्शन कर लिया आपने, आप पास में बैठे हैं कि चलो हम महाराज के यहीं बैठ जाते हैं, एक सामायिक ले ली, सामायिक नहीं ली, ऐसे ही मान लो 10-15 मिनट का समय ऐसे ही बैठ गए। अब आप बैठे हैं और महाराज ने कोई अच्छी बात बता दी, तो आपने सुन ली। अब महाराज कोई बात बताएंगे तो अच्छी कोई बढ़िया बात ही बताएंगे, आत्मा की हितकर बात ही बताएंगे। महाराज ने मान लो बता दिया भाई आप रोज एक माला फेरा करो, हम नहीं फेरते थे, महाराज ने बताया तो हमें मन हुआ चलो एक माला फेर ले, तो हमारे लिए एक अच्छी बात आ गई। एक ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी न सुनी हुई हो। तो ऐसे कई बातें हो सकती, कभी कभी सुनी हुई बातें भी आ जाए, लेकिन कुछ न देर आर चांसेस कि गुरु की उपासना में, साधु की उपासना में जब हम बैठते हैं, महाराज के पास बैठते हैं, तो हमें कुछ नया सुनने को मिल सकता है, कोई नई जानकारी तत्व संबंधित मिल सकती है, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। तो ये हमें पहला लाभ मिला श्रवण के रूप में। अब क्या होता है, जब श्रवण का लाभ मिलता है तो उस श्रवण से जो बातें हमने सुनी, उससे हमारी ज्ञान चेतना जागती है। और प्रैक्टिकली मैंने देखा, कई बार हम समझते हैं कि हम बहुत योग्य है, हम तो ऑलरेडी इतनी सामाई करते, इतना धर्म ध्यान करते, क्या हो जाएगा महाराज के जाके बैठने में, और इधर उधर की बातें होती है। लेकिन आप प्रैक्टिकली कभी करके देखिए, आप रोज रोज जब जाके बैठेंगे ना, तो डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन टाइम आप में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं, या कई बार कोई ऐसी बात हमें एक बस हर दिल में चुप मतलब आ जाती है कि भाई ये बात बहुत सही कही है, ये मुझे करनी ही चाहिए, तो कई बार ऐसी चीजें हमारे आचरण में भी फिर जल्दी आ जाती हैं। तो श्रवण से लाभ ये होता है कि हमारी ज्ञान चेतना जागती है, तो उससे हमारा ज्ञान का विकास होता है। फिर जब हम उस ज्ञान पर मनन करते हैं, उस पर और चिंतन करते हैं, उस पर और जब रीथिंक करते हैं, तो थिंकिंग करते 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 वह ज्ञान एक विशिष्ट रूप ले लेता है, जिसे हम कहते हैं विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। और उस विज्ञान के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि मेरे लिए क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या चीज मुझे करनी चाहिए और क्या मुझे नहीं करनी चाहिए।
फिर जब हमें इस चीज का पता चल जाए हेय उपादेय का, तब हम हेय को छोड़ने के लिए आगे प्रयत्न करते हैं। तो जब हेय को छोड़ने की बात करते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमारा प्रत्याख्यान काम करता है कि हम त्याग करते हैं। तो जब हम हेय को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, तो उससे हमें प्रत्याख्यान का लाभ होता है। और जब हम प्रत्याख्यान करते हैं तो उससे हमें संयम का लाभ होता है, मतलब हमारा कंट्रोल हो जाता है। अगेन मैं अब तक जो 5 बातें उसको एक एग्जाम्पल के साथ में ही कहना चाहूंगा। हम महाराज के वहां बैठे थे, महाराज ने कहा कि आजकल मोबाइल का बहुत उपयोग होता है, कम से कम आप रात को 12 बजे बाद तो मोबाइल का प्रयोग न करें। एक डिजिटल नवकार्य कर सकते हैं कि भाई हम रात को 12 बजे से लेकर सुबह 9 तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज की बात सुनी, हमें अच्छी लगी, तो हमारा ज्ञान बढ़ा कि हाँ ये कितनी अच्छी बात है, हम कितना समय मोबाइल पे व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो फिर हमने इस पर और चिंतन किया, तो हमें समझ में आया कि हम भी ये चीज अच्छी नहीं है, हमने ये चीज जान लिया। तो हमें विज्ञान के द्वारा ये पता चल गया कि रात को इतना लेट तक फोन का प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो फिर हमने क्या सोचा कि हम भी इसका त्याग करें, हम प्रत्याख्यान करें। तो हमने महाराज को कहा, या हमने स्वयं अपने चिंतन से ही स्वयं एक प्रत्याख्यान कर लिया कि चलो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 9 तक मोबाइल का प्रयोग करने का हम त्याग कर लेते हैं। उसमें एक इमरजेंसी का आगाह रख लें, कोई इमरजेंसी फोन आ गया तो वो एक अलग बात है, बाकी हम सामान्यतया ऐसे प्रयोग ना करेंगे। तो ये प्रत्याख्यान हो गया। और जैसे ही प्रत्याख्यान किया तो अब क्या हुआ, रात को 12 बजे बाद क्योंकि हमारे प्रत्याख्यान तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, तो सहज में संयम हो गया। तो ये लाभ क्या मिला हमें कि हम संयम में चले गए। मतलब अब रात को 12 बजे बाद फोन को बार बार हाथ लगाना, मतलब एक तो हमारा हाथ दर्द भी करने, कई बार तो इतना ज्यादा फोन हाथ में लेते हैं कि फिजिकल तकलीफ हो जाती है। तो एक कंट्रोल हुआ, संयम मिल गया। अब और आगे बढ़ते हैं, 5 बातें अब तक आई है। अब जैसे उसके बाद आता है अनाश्रव। तो जो आश्रव पाप कर्म का बंधन, अब मोबाइल पे जब हम काम में लेते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, पढ़ करके हमने कोई न्यूज पढ़ी या कोई बात पढ़ी, तो उससे हमारे मन में कुछ प्रतिक्रियाएं भी आती है, तो उससे कुछ ना कुछ हमारे कर्मों का बंधन भी होता है। तो जहां हमने उसको छोड़ दिया, संयम कर लिया, तो वहां हम फिर अनाश्रव में भी चले गए। फिर अनाश्रव के बाद तप होता है कि जब हम संवर की साधना करते हैं तो फिर तप की चेतना का भी विकास होता है और हमारा सहज में तप हो जाता है। तो जहां पे कहीं भी आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपको कोई कष्ट होगा, तो अब उस कष्ट की वजह से हमारा तप भी हो जाता है। आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक तप हो गया। अब आप कंट्रोल कर रहे हो कि भाई मुझे बहुत इच्छा हो रही कुछ गेम खेल लूं, या बहुत इच्छा हो रही एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूं, लेकिन आपने कंट्रोल किया, तो उस कंट्रोल के कारण आपके अंदर कर्म की निर्जरा भी होने लगी तप से। फिर क्या होता है, उससे व्यवधान होता है। व्यवधान मतलब कर्मों का निर्जरण। तो उस तप के कारण हमारे जो कर्म आत्मा के चिपके हुए थे वो निर्जरित होने लगते हैं। और निर्जरित होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि अक्रिया की अवस्था आ जाती है, जब वो कर्म अकर्म बन जाते हैं, मतलब कर्म पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। आत्मा के साथ जब तक लगे हुए तब तक वो कर्म है, और जब वो निर्जरित हो जाते हैं तो निर्जरित होने के बाद वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। तो इस तरह से हम अक्रिया में चले जाते हैं और अंत में हम सिद्धि को भी प्राप्त कर लेते हैं। जब अक्रिया की स्थिति आ जाती है, हमारे सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं, तो हम लोग सिद्धि को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे श्रवण से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम सिद्धि तक भी पहुंच सकते हैं। तो एक शुरुआत कहां से हुई, एक सत्संगत में हम बैठे, कोई साधु, कोई गुरु के पास, कोई अच्छे सुगुरु के पास हम बैठे, उनसे कुछ चीज सुनी, और फिर उसको सुन करके जब हम उसको आचरण में लाते हैं, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस धीरे धीरे हमारा आत्मा का उद्धार होते होते हम एक दिन मोक्ष भी चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने कालू तत्व शतक के 101 बोलों की व्याख्या जो आचार्य तुलसी द्वारा लिखित जैन तत्व विद्या पुस्तक में थी, उसको बेस बना करके हमने समझने का प्रयास किया। और आप सबके निमित्त से मेरा भी कुछ स्वाध्याय हुआ, तो आप सबके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना और धन्यवाद मैं आपको भी देना चाहूंगा। अब अगर कोई जिज्ञासा है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये सेशन को यहीं एंड करना चाहूंगा। हाँ मनोज। इसमें कारण के 2 प्रकार के अंदर ये यहाँ आया हुआ है, स्व स्वामी भाव, जनक जन्य भाव, धार्य धारक भाव, पूज्य, इसका क्या मतलब हो गया? ये कारण के 2 प्रकार में आ रहा है। हाँ 25वें बोल में सर। देखिए इसमें ना कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो 2
चीजों में अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है स्व स्वामी भाव और जन्य जनक भाव, मतलब स्व और स्वामी। दूसरा है जन्य और जनक, धार्य और धारक, मतलब धारण करने वाला और जिस चीज को हमने धारण किया है वो हो गया धार्य और धारक। फिर भोज्य और भोजक, भोजन का जो पदार्थ जिसको हम खा रहे हैं वो भोज्य और जो भोजन कर रहा है वो भोजक। वैसे ही एक कार्य कारण भाव भी होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस जो होते हैं। पदम जी। प्रधान जी, जयाचार्य की मतलब एक 24 में आता है, द्रव्य तीर्थंकर हमारे लिए वंदनीय नहीं होते हैं, भाव तीर्थंकर ही हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तो जो इसमें जो अभी आया है, अतीत में जो तीर्थंकर हुए हैं वो द्रव्य तीर्थंकर, तो हमारे लिए क्या वंदनीय नहीं होंगे क्या? देखिए यहाँ पर है ना, दो अलग अलग अपेक्षाओं से समझिए बात को। जो जयाचार्य जी ने द्रव्य तीर्थंकर की बात कही थी ना, वो उस रूप में थी कि वर्तमान भव में जो अब तीर्थंकर बनने वाले हैं वहां उन्हें द्रव्य तीर्थंकर कहा गया। यहाँ जो द्रव्य अर्हत की बात की गई है वो बात किस अपेक्षा से थी? निक्षेप की अपेक्षा से। तो वहां पर बात इस रूप में थी कि भाई वो फ्यूचर में तीर्थंकर बनने वाले हैं या पास्ट में तीर्थंकर थे, उन्हें हम द्रव्य अर्हत कहते हैं। वंदनीय तो केवल भाव ही होता है, हम भाव वंदना करते हैं, द्रव्य पूजा हम नहीं करते, हम भाव पूजा करते हैं। तो वंदनीय तो भाव ही रहेंगे, जो हम गुणों की वंदना करते हैं। अब जब हम बोलते हैं नमो अर्हंताणम, तो क्या हम भगवान महावीर को वंदना कर रहे हैं उसमें? क्या हम भगवान ऋषभ को वंदना कर रहे हैं? क्या हम राजा श्रेणी को वंदना कर रहे हैं? हम उसमें वर्तमान तीर्थंकरों को वंदना करते हैं। फिर जब हम बोलते हैं नमो सिद्धाणम, तो उसमें वर्तमान में जितने सिद्ध हैं उनको हम वंदना करते हैं। तो जो भाव है, मतलब जो वर्तमान में भाव निक्षेप की अपेक्षा से उस कैटेगरी में बैठते हैं, हम एक्चुअली वंदना उसे ही करते हैं। इसलिए जयाचार्य जी द्वारा कहा गई बात कि भाई भाव तीर्थंकरों को वंदना की जाती है, वो ठीक बात है। भगवान महावीर को हम वंदना करते हैं व्यवहार के नाते। देखिए व्यवहार भी एक चीज होती है। हमने जो डिफरेंट डिफरेंट नए पढ़े थे उसमें नेगम नए में क्या होता है, नेगम नए में हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कंसीडर कर दिया। तो उस अपेक्षा से नेगम नए से अगर मैं कहूं तो भगवान महावीर वंदनीय हैं। लेकिन अगर मैं जो अंतिम नय था, अंतिम नय कौन सा है? एवं भूत नय। तो एवं भूत की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो वर्तमान में तो वो तीर्थंकर नहीं है, तो उस अपेक्षा से वो वंदनीय भी नहीं रहेंगे। तो ये अपेक्षाओं से हमें चीजों को समझना होता है। व्यवहार अलग अलग अपेक्षाओं से चलता है, निश्चय थोड़ा अलग चलता है। हमने निश्चय नहीं व्यवहार नहीं भी किया। ये दार्शनिक दृष्टिकोण थोड़ा इसी प्रकार से होता है कि किस चीज को हम किस एंगल से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस अपेक्षा से देखते हैं। तो द्रव्य तीर्थंकर वाली बात जयाचार्य जी ने जिस अपेक्षा से कही थी, वहां पर उन्होंने केवल उस भव के जो गृहस्थ काल था, जब तक तीर्थंकर नहीं बने उससे पूर्व की अवस्था को द्रव्य तीर्थंकर रूप में लिया और उस रूप में वंदनीय नहीं माना। लेकिन यहाँ पर द्रव्य अर्थ में पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात आई हुई है। तो ये दोनों अलग अलग अपेक्षाएं हैं। ओम अर्हम। शीतल जी। लिखो, बिल काटो इसका। सर इसमें श्रवण में एक वो आया है ना, गुरु की उपासना करने वाला अपूर्व तत्व को सुनता है। अपूर्व तत्व मतलब क्या हुआ? अपूर्व मतलब पहली बार, जो अच्छा, पहले नहीं सुना हुआ है, अपूर्व। ओके, थैंक यू सर। कितनी नई बातें जानते हैं हम, कहने का मतलब कई नई नई चीजों को जानता है। हाँ मधु जी। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कल की क्लास का क्या होगा। क्लास तो आज हो गई ना अब तो। पर आगे नहीं बढ़ाओगे क्या? आप कह रहे थे मतलब कंटिन्यू लेने वाला हूँ। अभी एग्जाम तक थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, फिर एग्जाम के बाद और कुछ चिंतन कर लेंगे। ठीक है। हाँ प्रेम जी, आप म्यूट हैं। मैं भी यही पूछ रही थी नेक्स्ट क्लास के लिए। चलिए हम एक बार स्टॉप रिकॉर्डिंग होने के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे। मोनिका जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी सर, ये जो लवण समुद्र है उसका कितना योजन विस्तार, मतलब कितना योजन है? पहले तो आगे तो आया है कि वलयाकार 2 योजन, 2 लाख योजन, और पीछे आया है 4 लाख योजन। तो कौन सा सही है? देखो ऐसे समझ तो नहीं 5 है। लाख योजन हो जाता है, एक छोर से दूसरे छोर जाएंगे तो 5 लाख, बीच में जम्बू द्वीप का भी 1 लाख योजन है। तो उसका हाँ, शेप इस तरह से होता है कि बीच में 1 लाख योजन और उसके चारों तरफ एक बॉर्डर है 2 लाख योजन की। तो हाँ, ऐसे अगर विस्तार देखेंगे ना लवण समुद्र का, तो टोटल विस्तार तो 5 लाख योजन है।
5। बट एक पार्ट अगर हम एक वलय का एक पार्ट लेते हैं, एक तरफ से 2 लाख योजन है। अच्छा, तो ऐसे मतलब पूरा लवण समुद्र का कितना विस्तार योजन है, तो 5 लाख लिखेंगे क्या? 2 मतलब पूरे लवण समुद्र का विस्तार किस अपेक्षा से पूछा गया ना, वो समझना पड़ेगा। जैसे अढ़ाई द्वीप को हम 45 लाख योजन लिखते हैं, तो वहां पर हाँ। हम पूरा बीच का पोर्शन भी ले रहे हैं, तो ऐसे तो लवण समुद्र का विस्तार 5 लाख योजन ही हो जाता है। बट स्टिल आप अगर केवल लवण समुद्र का पार्ट ही लेना हो, जम्बू द्वीप छोड़ के लेना है, तो 4 लाख योजन करेंगे, और अगर अच्छा एक साइड का लेना है तो 2 लाख योजन करेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके सर, वही पूछ रही थी, समझ नहीं आया। अपेक्षाएं देखिए बहुत महत्व रखती। कई बार ना प्रश्न में कोई अपेक्षा नहीं दी जाती ना, तो मुझे लगता है कि वो प्रश्न ठीक नहीं है, तो ऐसे हाँ। समय में आप उत्तर में तीनों अपेक्षाएं लिख ले, अच्छा आपका ठीक है, उत्तर अच्छा हो जाएगा। सही है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, और कोई जिज्ञासा भी शेष है? प्रेम जी। आप म्यूट है अभी भी। हाँ, ममता जी। सर 6 उपयोग में 25 बोल की चर्चा में 6 उपयोग में श्रावक भी लिख सकते हैं क्या, 3 ज्ञान और 3 दर्शन की अपेक्षा से? तो गिने होंगे, इसको लेके ही तो होगा ना सबका जब 3 ज्ञान 3 दर्शन, हाँ लिख सकते हैं। कितना था वो एक्चुअल में आंसर में वो नहीं था, बट जब अपने आप से हम सोच सोच के लिखते हैं ना कि इसकी ये होगा, मिलना पड़ेगा तो ना फिर कल वो श्रावक आया, बट श्रावक देखिए उसमें ऐसे लिखा ना हुआ बहुत नहीं सारी था। नई नई बातें आपके दिमाग में आएगी, वो आपके लिए एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने दिमाग को शार्प करने के लिए वो आप करिए। बट फिलहाल परीक्षा के पर्पज से जो बुक में दिया उतना ही लिखें तो बेटर है। सर वो याद नहीं आ रहा था, जब हम सोच करके लिख रहे थे तो वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई श्रावक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अब 3 ज्ञान भी आते हैं, 3 दर्शन भी आते हैं, और मन पर्यव ज्ञान भी नहीं होता उसमें, और केवल ज्ञान भी नहीं होता, उधर के नीचे केवल दर्शन भी नहीं होता, और 3 हाँ और बिल्कुल, और 3 अज्ञान तो हो ही अज्ञान नहीं भी नहीं सकते हैं होते, और जी। 3 तो अज्ञान उसमें भी तो नहीं ये हो लिखना सकते। पड़ेगा ना कि अवधि ज्ञान हो, तो लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो हर श्रावक में तो अवधि ज्ञान नहीं होता नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। हर श्रावक की बात नहीं आती। जब हमने श्रावक कहा है ना, तो इस संसार में जितने भी श्रावक है वो सब उसमें समाहित। किसी एक श्रावक में भी अवधि ज्ञान है ना, तो हम अवधि ज्ञान लिख सकते हैं। हाँ सर, तो 3 जैसे ज्ञान हमने और 3 साधु में लिखा दर्शन। मन पर्यव ज्ञान, तो हर साधु में थोड़ी मन पर्यव ज्ञान होता है। बराबर सर, मतलब बहुत बार क्या हो रहा है, हमने याद ही नहीं आ रहा कि वो वर्ड, तो मिक्स मैच करके याद करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ये चीज हो सकती है, और वो लिख देते हैं, तो वो गलत तो नहीं हाँ नहीं, होगा वो ना करना एग्जाम में? चाहिए। और वो तो मैं बोलता हूँ परीक्षा के बाद में भी आपस में चर्चा करने में ऐसी बहुत सारी चीजें जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना हमारा ज्ञान एकदम गहरा होता जाएगा। परिपक्वता उसी से आती है, जितनी चर्चा होती है ना उतना हमारा ज्ञान गहरा होता है। ओके सर, थैंक यू सर। प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र, मैं कह रही थी जैसे अब क्वेश्चन आ रहा है, डेफिनेशन लिखना है, तो उसके हम लोग बुक्स का भाषा थोड़ा कठिन है, तो हम लोग सरल भाषा में अपने भाषा में लिख सकते हैं क्या? देखिए परिभाषाएं तो बुक में जो होती है ना वो परफेक्ट होती है, शॉर्ट एंड स्वीट होती है, जितना है उतना ही होता है। हम अपनी लैंग्वेज में ना कभी परिभाषाओं को उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। फिर भी कोई एकाध शब्द, जैसे कोई शब्द का सेम पर्यायवाची शब्द लिख करके आप थोड़ा सिंप्लीफाइड करें तो वो ठीक है। बट ऐसे अपनी भाषा में परिभाषा नहीं लिखनी चाहिए। परिभाषा तो स्पष्ट जो होती है वो स्पष्ट ही होती है, मतलब वो संक्षिप्त होती है। परिभाषा का मतलब ही होता है कि जिसका जो अर्थ है ना वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होता है, तो वो वैसे के वैसे ही लिखना चाहिए। नहीं, कभी कभी का एक एक वर्ड ऐसा है ना, वो याद में नहीं आ रहा है, हाँ कभी तो ठीक है ना, ऐसा उस हो वर्ड रहा का अल्टरनेट वर्ड आप लिख लें सरल भाषा का, हाँ, वो ठीक वही है, कहने उसका माना, वही उसी को पर्यायवाची सरलता रिप्लेस से। कर सकते हैं हाँ, वही पूछ रही जी। ठीक है। तो अभी आज के लिए ये सेशन हम यहीं एंड करते हैं। कृतज्ञोस्मि। इस कार्यशाला में जो भी हमने जितनी मैंने क्लासेस ली, क्लास के दौरान कोई बात मेरे से कुछ गलत तरीके से कहने में आई हो, कोई गलत प्ररूपणा मुझसे हो गई है, तो उन सब बातों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और कहीं कोई चीज कहने में मतलब मेरे से कोई थोड़ा एग्रेसिव मैंने बोल दिया हो, तो उसके लिए भी आप सबसे भी क्षमा याचना।